यानी कि प्राइस तो ऊपर भाग रही है, लेकिन जो अंडरलाइंग इंडिकेटर्स हैं वो अंदर अंदर वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अब कभी भी समय में एक अच्छा करेक्शन आ सकता है। अगर आप 10-20 हजार की गिरावट से अगर आप घबराने वाले हैं तो फिर आप रुक जाइए थोड़ा। करीब 8 बैंक हैं जिन्होंने इसमें एक शॉर्ट क्रिएट करके रखा हुआ था, लेकिन इन्होंने सेल तो कर लिया। अब वो प्राइस बढ़ती जा रही है तो इनके अकाउंट में वो लॉस दिखता जा रहा है। एक और जानकारी कि अभी सारे शॉर्ट्स कवर नहीं हुए हैं। अगर यही कारण है कि अगर आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल में अगर सिल्वर 89-90 चल रहा है, तो आपको चाइना के में जाके वो आपको $5-6 ज्यादा ही मिलेगा। अगर वो कहीं भी गड़बड़ हुआ तो उनके प्रोडक्शन बंद हो जाएंगे, उनकी पूरी सेल रुक जाएगी। कि जहां कहीं भी कम समय में रेट बढ़ जाए अगर, तो उसमें फिर स्पेकुलेशन भी यानी सट्टेबाजी भी शुरू हो जाती है। अब जो है एक कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी एक पीक बनता हुआ दिख रहा है। चार्ट चांदी जो है वो डेविल्स मेटल है, वो हाँ। कब उछल जाए और कब कितना गिर जाए इसकी कोई लिमिट नहीं है। चांदी बहुत वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा चंचल है, लेकिन जिस दिन भी इसमें टेक्निकल सेलिंग आई तो उसमें दो रिस्क है। अब जिस जगह पर प्राइस आ गई है ना, हाँ। तो थोड़ा बहुत सोच समझ करके निवेश करना है। अभी अगर अचानक से सडनली कहीं यूएस इंडिया के ट्रेड डील फाइनल हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए, तो इन दोनों मेटल में बहुत तेजी से करेक्शन दिखाई देगा। छोटे निवेशक के पास लिमिटेड फंड होता है, ऐसे में बहुत सोच समझ करके निवेश करना चाहिए। पिछले साल इसने 60% या 80% रिटर्न दिया, तो इस साल भी देगा, ऐसी कोई जरूरत। लेकिन इन 10, 12, 15 दिनों ने ही हमें दिखा दिया कि 3 लाख तो कुछ ऐसी रकम नहीं है, 3 लाख तो ये इसी महीने भी हो सकती है। केवल 4 दिनों में इसने 2,43,000 से 2,91,000 का सफर केवल 4 दिन में पूरा किया। कि जो ये राउंड फिगर होती है ना विक्रांत हाँ। जी। जी, ये एक रेजिस्टेंस का काम करती है, एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल का काम करती है। जो लोग 2 लाख में खरीद के बैठे हैं तो उनको पूरा 1 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। जो ट्रेडर्स हैं वो तो नहीं छोड़ना चाहेंगे। ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प का मूड जो है ना, वो सोने चांदी का सबसे बड़ा इंडिकेटर बन गया है जी। ट्रंप की अकेले की बस की बात नहीं है कि सारे डिसीजन लें। ट्रंप एक मुखौटा है। नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसी सीमा पे पहुंच गए हैं कि वो अब बहुत समय तक वो रहेंगे नहीं। पूरी दुनिया में ना रिसोर्स के ऊपर एक कंट्रोल करने की हाँ। टेंडेंसी शुरू हो गई, लेकिन चाइना मात खाता है क्योंकि उसके पास ऑयल रिजर्व नहीं है। हाँ। चाइना को काउंटर करने के लिए आपने देखा कि अमेरिका ने सीधे एक दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व पे कब्जा किया, जहां से सप्लाई उनको जाती थी। चाइना को जाती थी। वो कोशिश कर रहे थे कि हम मेटल या कमोडिटी के थ्रू अमेरिका की नस दबा दें। हाँ। इन्होंने कहा ठीक है, हम ऑयल के थ्रू अब तुम्हारी नस दबाएंगे। और अब तो ऐसा लग रहा है कि लोगों ने जो पैसा शेयर और अपना म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाते थे, वो पैसा भी अब वो एमसीएक्स और बाकी सोने चांदी में ही। कि जब तक विश्व में शांति की स्थिति नहीं रहेगी, स्टॉक मार्केट सही रिटर्न जनरेट कर नहीं पाएगा। तो हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ा अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। अगर आप प्रॉफिट में बैठे हो और बाजार में अगर तेज गिरावट आए, तो मेरा सुझाव ये है कि एक बार के लिए अपने प्रॉफिट को बुक करके कैश लेकर के बैठे। चलिए शुरू नमस्कार, करते मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पल पल बदल रही हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है, सोने और चांदी को लेकर लोगों की उत्कंठाएं बढ़ती जा रही हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसी मसले पर बात करने के लिए आज हमने अनिल राय जी को आमंत्रित किया है। अनिल जी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, वित्तीय विशेषज्ञ हैं, बाजार को अच्छे से समझते हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को पढ़ते हैं, समझते हैं और आपको सही जानकारियां भी देते हैं। अनिल जी हमारे चैनल पर कई बार हमारे अनुरोध पर आते हैं। अनिल जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र पर आने के लिए। सबसे एकदम ये पहले मेरा अपना सवाल है कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ विक्रांत जी। सर, जी। अनिल जी सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूं मैं कि आज 16 तारीख, जब हमने देखा कि कल 15 तारीख को एक बड़ी गिरावट आई चांदी में, करीब करीब ये कहा गया, करीब अगर हम देखें तो करीब 13,000 रुपए की गिरावट आई, और सोने में अगर हम देखें तो करीब 1,500 रुपए से ऊपर की गिरावट थी प्रति 10 ग्राम। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, वोलेटाइल सिचुएशन है, क्या चल क्या रहा है सर सोने और चांदी में, और किस तरीके से लोगों को इसे समझना चाहिए जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के मद्देनजर? देखिए, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के मद्देनजर जो है ना, देखिए सोने की तो हमें पता है कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेन डिमांड बनी रहेगी। हाँ। फिर चांदी में भी थोड़ी सी इंडस्ट्रियल, उसकी क्या है कि उसके इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत बढ़ गए हैं, और जिस तरीके के डिस्टरबेंसेस वैश्विक लेवल पे हो रहे हैं,
तो जो कंपनियां हैं जो इनकी इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, उनको ये लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी डिस्टरबेंसेस हो जाए जिससे हमारे इस रॉ मटेरियल पे की सप्लाई डिसरप्ट हो जाए। हाँ। तो इस नाते वो कहीं ना कहीं वो एक होल्ड करने की जो है ना, एक उनके अंदर टेंडेंसी शुरू हो गई है। और यही कारण है कि अगर आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल में अगर सिल्वर 89-90 चल रहा है, तो आपको चाइना के में जाके वो आपको $5-6 हाँ। ज्यादा ही मिलेगा, कि हाँ। उनके पास उतनी सप्लाई है नहीं और वो खरीदे जा रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम देखिए पूरी दुनिया का जो मैन्युफैक्चरर है, एक तरीके से मानिए मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना है। हाँ। अब उनको पता है कि अगर कुछ भी हुआ, दुनिया के सारे ईवी जो हैं, वो मैक्सिमम ईवी के जो मॉड्यूल्स है सारे वहां बनते हैं। जो सोलर पैनल्स है जहां चांदी का यूज होता है, मैक्सिमम वो पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम सप्लाई वही बना के करते हैं। तो उनके लिए तो वो रॉ मटेरियल है। हाँ। अगर वो कहीं भी गड़बड़ हुआ तो उनके प्रोडक्शन बंद हो जाएंगे, उनकी पूरी सेल रुक जाएगी। हाँ। इस नाते वो कर रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है, विक्रांत जी आप भी जानते हैं कि जहां कहीं भी कम समय में रेट बढ़ जाए अगर, तो उसमें फिर स्पेकुलेशन भी यानी सट्टेबाजी भी शुरू हो जाती है। स्टॉक मार्केट जहां 8-9 से 10% रिटर्न के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वहीं सोने ने पिछले साल देखिए 65% का रिटर्न, और चांदी ने तुम पूछे ही मत, मतलब जबरदस्त रिटर्न दिया। तो अब क्या है कि जो सट्टेबाज लोग हैं उनकी भी नजर यहां पड़ गई है। प्लस साथ में रिटेल पब्लिक जो होती है थोड़ी सी जो स्लो रेस्पॉन्स करती है, तो वो भी यहाँ पे एंट्री मार रही हैं। तो अब जो है एक कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी एक पीक बनता हुआ दिख रहा है चार्ट पर, जो हम लोग चार्ट भी देखते रहते हैं। हाँ। तो यहां से एक वही प्रॉफिट बुकिंग तो दिखती रही है, और वही प्रॉफिट बुकिंग होने की जगह दिख भी रही है। जो एक आध दिन आप देख रहे हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग अभी हो सकती है यहाँ तो अनिल जी, जो है ये कहा जा रहा है कि सोना जो है वो एक ठोस है, आपका इन्वेस्टमेंट, और वो एक जगह जाके सेचुरेशन कर सकता है कि फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहे। लेकिन चांदी में जो है वो वोलेटाइल ज्यादा है, चांदी चंचल है, वो कभी भी आपको बड़े पे। झटके दे सकती है। एकदम जो लोग मेटल में डील करते हैं ना, तो उनके बीच में क्या है कि देखिए सोना तो गॉड्स मेटल बोलते हैं कि वो हाँ। दैवीय धातु है। लेकिन जो मेटल के डीलर हैं, कमोडिटी वाले, वो कहते हैं कि जो है चांदी जो है वो डेविल्स मेटल है। हाँ। मतलब उसमें जैसा आपने कहा ना चंचल, वो हाँ। कब उछल जाए और कब कितना गिर जाए इसकी कोई लिमिट नहीं है। सोना यह है, जिस लेवल पे है वहां से करेक्ट होगा तो ज्यादा नहीं, 2-4-5 हजार का करेक्शन लेकर के फिर वो अपनी तरफ चल देगा। चांदी बहुत वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा चंचल है, जैसा आपने शब्द यूज किया तो मैं वही कहूंगा, बहुत ज्यादा चंचल है। ये जब गिरना शुरू करेगा तो 40 हजार गिरेगा, 50 हजार गिरेगा, 20 हजार गिरेगा, किसी को नहीं पता। हम्म। ठीक है। और वो चीज जो है एक आम निवेशक के लिए, एक आम जनता के लिए ना, बहुत ज्यादा पैनिक उनके अंदर क्रिएट कर सकती है। तो इस लेवल पर थोड़ा सा मतलब रिटेल निवेशकों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। रिटेल निवेशकों की चिंता में थोड़ा सा, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें सबके सवाल, वैसे तो हम लोग कोई सलाह या सुझाव नहीं, हमारा मकसद है कि किसी तरीके से जागरूकता रहे और किसी का नुकसान ना बिल्कुल। हो, पैसे का नुकसान ना हो। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं, अभी भी कुछ लोगों को ये लग रहा है कि उन्होंने नहीं खरीदी और वो फोमो फैक्टर जो होता है कि उनसे कुछ छूट गया है। तो अब उनका सवाल जी। रहता है कि भाई साहब, क्या अभी खरीद सकते हैं, अभी ले सकते हैं, अभी लेना कहीं हमारे लिए नुकसान का सौदा तो नहीं हो जाएगा। तो कैसे अब लोग समझें, कैसे लोग अपने आप को मेंटली तैयार करें कि भैया आपका पैसा ना डूबे, इसलिए आप समझदार रहिए। जी देखिए, इसमें दो चीजें लोगों को समझना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि आम जनता जो होती है ना, वो लास्ट लेग ऑफ रैली में ज्यादा जोशीली हो जाती है। हाँ। जब ऑलरेडी अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो एक्सट्रीम लग रहा है कि अब जो है, इवन जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं ना विक्रांत जी, जिसको हम कहते हैं कि एक नेगेटिव बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, यानी कि प्राइस तो ऊपर भाग रही है, लेकिन जो अंडरलाइंग इंडिकेटर्स है वो अंदर अंदर वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अब कभी भी समय में एक अच्छा करेक्शन आ सकता है। हाँ। तो वो चार्ट के थ्रू जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो देखते हैं, तो हम लोग भी उसको वॉच करते हैं। तो चार्ट तो यही कह रहा है कि एक बहुत एक्सट्रीम मूव अपसाइड में आ चुका है, और कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें हो सकती है। तो अब जो आम दर्शकों के लिए है उनको ये समझना पड़ेगा, देखिए सोने का अलग गेम है, चांदी का हाँ। अलग गेम है। हाँ। सोने में निवेश करना है तो आप 5 से 10 साल का होराइजन लेकर के थोड़ा थोड़ा अपना गेन करते रहो, और जब कभी करेक्शन हो तो उसमें थोड़ा बढ़ा दें। हाँ। चांदी जिस लेवल पर है, चांदी इस लेवल पर नया निवेश ना करें। हम्म। अगर किसी का पुराना निवेश हो, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो देखिए 5 साल का अगर आप नजरिया मान के चलते हैं, जैसे एफडी करते हैं या फिर एनएससी लेते हैं हम लोग, तो 5 साल का एक लॉक इन पीरियड हो जाता है। अगर वैसा कुछ सोच के चलते हैं, तब जरूर ये दोनों धातुएं आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देंगी। लेकिन अगर आपकी
अगर आप 10-20 हजार की गिरावट से अगर आप घबराने वाले हैं तो फिर आप रुक जाइए थोड़ा। हाँ। और या तो फिर तरीका वही है कि छोटा अमाउंट अभी निवेश करिए, क्योंकि रिस्क अभी जिस जगह पे प्राइस खड़ी है वो थोड़ी रिस्की है। जब करेक्शन हो तो फिर उसमें कुछ और डाल दें। इस तरीके से आप एवरेज करते हुए रहें, तो ये तरीका ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। बिल्कुल। आपने एक बात बोली, जो बोली कि सट्टेबाज भी सक्रिय हो जाते हैं। तो चांदी में मुझे लगता है कि सट्टेबाज ज्यादा सक्रिय होते हैं, क्योंकि चांदी इस तरीके से तो कभी रेट भागते हुए देखा नहीं जैसा हमने 2025 में देखा। और 2025 के रिटर्न ने लोगों के जहन में भी एक ऐसी बात डाल दी कि जो लोग नहीं इसमें घुस पाए, जिनकी बस निकल गई, उनको ये लग रहा है कि कब इसमें घुस जाए। लेकिन जो सट्टेबाजी का जो खेल चलता है वो किस तरीके से इस बाजार को प्रभावित करता है, अनिल जी? देखिए, इसमें मैं एक चीज आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। जो पिछली बार चांदी में जो बहुत बड़ा मूव आया ना, हाँ। और जो लास्ट लेग में आपने सडन एक देखा कुछ दिनों पहले, एक सडन जंप आया, हाँ। उसके पीछे के कारण क्या है? अगर आप थोड़ा सा मतलब दर्शकों को कहूंगा कि अगर वो लोग थोड़ा सा देखेंगे जाकर के न्यूज वगैरह कहीं देखें, तो पता चलेगा उन्हें कि चांदी पर ना विक्रांत जी, जो मॉर्गन स्टैनली या आपके गोल्डमैन सैक्स इस तरह के और जो बड़े बैंक हैं, हाँ। इन्होंने बहुत लंबा, करीब 8 बैंक हैं जिन्होंने इसमें एक शॉर्ट क्रिएट करके रखा हुआ था। अब चांदी पर आप शॉर्ट क्रिएट करके रखे हुए हैं। अब चांदी ऐसी धातु है, शॉर्टिंग जो होती है, दर्शकों के लिए बता दूं कि उसमें क्या होता है, उसमें शॉर्ट करने का तरीका यानी कि आप फ्यूचर सेल करके रखे हुए हैं उसको, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कोई रियल चीज नहीं है। अब चांदी एक तरफ तो आपको पता है कि एक ऐसी धातु है जिसकी जो क्वांटिटी है वो सीमित है। हाँ। दूसरी तरफ इसकी सडन जो है एक रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई जैसा हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तो उसमें हमारे सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ हम मूव कर गए, तो ईवी की तरफ हमारा जोर बढ़ा, हमारा जोर इधर सोलर पैनल की तरफ बढ़ा, जहां पर इनका इंडस्ट्रियल यूज है। तो इस इंडस्ट्रियल यूज ने चांदी की कीमत को गिरने नहीं दिया, और नतीजा ये हुआ कि इन बैंकों को अपने जो शॉर्ट हैं वो बहुत बड़े नुकसान पर काटने पड़े। और जब भी वो नुकसान काटे जाते हैं ना, तो हम उसको शॉर्ट स्क्वीज बोलते हैं मार्केट की भाषा में, जिसमें बहुत कम समय में बहुत तेज प्राइस ऊपर भागती है। हम्म। क्योंकि इनको अपने लॉस बुक करने हैं, तो जो भी भाव मिल रहा है उस भाव पे खरीद करके उनको अपने शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है कि पहले सेल कर लिया, और हाँ। जब प्राइस नीचे गिरेगी तो हमको खरीदना है। हाँ। ये तरीका होता है शॉर्टिंग का। लेकिन इन्होंने सेल तो कर लिया, अब वो प्राइस बढ़ती जा रही है, तो इनके अकाउंट में वो लॉस दिखता जा रहा है। तो हाँ। एक समय तक तो उन्होंने वेट किया, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि अब इससे ज्यादा वेट करेंगे तो कहीं हम दिवालिया ना हो जाए, कहीं एक बहुत बड़ा फिर वही दिक्कत ना खड़ी हो जाए। तो वहां पे उन्होंने अपना लॉस जब बुक किया, तो उन्होंने उस रेट पे खरीदना शुरू किया, तो जिससे ऑलरेडी प्राइस बहुत कम समय में भागी। अब दूसरी चीज एक और जानकारी कि अभी सारे शॉर्ट्स कवर नहीं हुए हैं, अभी पूरे कुछ शॉर्ट्स कवर हुए हैं, यानी अभी भी गुंजाइश है कि अगर प्राइस यहां से नीचे अगर आती है तो उनके लॉसेज एक तो कम हो जाएंगे। हाँ। दूसरी तरफ अगर कहीं यहां से और बढ़ती जाएगी, तो उसमें फिर अगर वो बुक करते हैं तो एक पैनिक ब्लिप जिसको हाँ। कहते हैं, बहुत कम समय में एक मूव आएगा। अब इस नाते एक और समस्या खड़ी हो गई है क्रांति जी, हाँ। मतलब समस्या नहीं कहूंगा, एक और इसको हम करते हैं ना, मार्केट में विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है। हाँ। कि जब पिछले साल में चांदी ने इतना रिटर्न दे दिया, सोने ने इतना रिटर्न दे दिया, तो होता क्या है कि जो रिटेल निवेशक हैं या जो और भी निवेशक हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तो करते नहीं है, फिजिकल इतना कोई लेता नहीं है, तो वो ईटीएफ खरीदते हैं। लगभग मेरी जानकारी में हर व्यक्ति ने इस समय चांदी और सोने का ईटीएफ लेके रखा हुआ है। हाँ। हाँ? तो होता क्या है कि जब आप ईटीएफ खरीदते हैं, तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे ईटीएफ में, उतने की फिजिकल डिलीवरी वो फंड या फिर बैंक अपने पास उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब सोचिए कि एक फिजिकल डिलीवरी की डिमांड वहां से भी क्रिएट हो गई, जनता के खरीदने की वजह से। हाँ। तो ये सारी चीजें इस प्राइस को ड्राइव तो कर रही हैं, लेकिन जिस दिन भी इसमें टेक्निकल सेलिंग आई, तो उसमें दो रिस्क है। एक तो ये है कि जो बड़े ट्रेडर हैं जिन्होंने पहले लेके रखा हुआ है, वो प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब वहां पे रेट गिरने लगता है, तो रिटेल भी कभी कभी पैनिक होकर अपना ईटीएफ सेल करने लगता है। हाँ। तो जब वो सेल करेगा, तो बैंक ऑब्वियसली उसके लिए जो उसने चांदी रख रखी है, वो फिर बाजार में बेच करके फिर उसको वापस करेगा। तो एक सेलिंग की भी एक विशेष साइकिल शुरू होती आती है, जिससे कि बहुत फास्ट फॉल आ सकता है। तो अब बिल्कुल। थोड़ा रिस्की जगह पर खड़े हैं। अब ये टेक्निकलिटी को भी थोड़ा जनता को समझना होगा, इसलिए बहुत सोच समझ के, अब जिस जगह पर प्राइस आ गई है ना, हाँ। तो थोड़ा बहुत सोच समझ करके निवेश करना है। अनिल जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसे शायद दर्शक भी उसे कोरिलेट कर पाएंगे,
कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने आधा किलो चांदी खरीदी, 2 लाख रुपए का जब भाव था, तो 1 लाख रुपए की उन्होंने चांदी फिजिकल खरीदी। आज जब 12-15 हजार रुपए का जब डिप आया कल 15 तारीख को, तो वो बड़े घबरा गए और उनका फोन आया, अरे भाई चांदी गिर तो नहीं जाएगी। तो ये हाँ, जो छोटे निवेशक है उसने कुल आधा किलो लिए और उस पे उन्हें लग रहा है कि रेट गिर तो नहीं जाएगा। ये तो नहीं जाएगा हाँ। एकदम। और वही सबसे बड़ा रिस्क है कि हाँ। जब आप समझिए वो तो फिजिकल है, फिजिकल को तो सेल करने में फिर भी टाइम लगता है। हाँ। लेकिन अगर आप डीमैट में ईटीएफ होल्ड करके रखे हैं, तो हाँ। आपने एक कैंडल ऊपर नीचे होते देखी तो आप तुरंत खाली क्लिक ही करना है, क्लिक हाँ। करते हो बिक जाएगा। हाँ। लेकिन अगर हजारों लाखों लोग एक साथ बेचने लगेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस उस फंड के पास जाएंगे। वो फिर फिजिकली माल उसको बेचना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि बेच के ही तो वो पैसा इनको वापस करेगा, वो तो निवेश कर चुका है फिर वहां पे। तो बिल्कुल। एक सेलिंग के प्रेशर क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। तो हाँ। इस नाते थोड़ा सा सतर्क रहने वाली आवश्यकता है। हाँ। अब जिस जगह पे पहुंच गया है वहां पर अब केवल सॉलिड डिमांड नहीं, कहीं ना कहीं इसमें अब वो स्पेकुलेशन वाली चीज भी एंटर कर चुकी है। हाँ। तो यानी जो अब छोटे निवेशक है, खास तौर पे हम बिल्कुल ही छोटे निवेशकों की बात करते हैं, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वो तो अपने आप बहुत जागरूक हैं। छोटे निवेशक जी, जो है उन्हें थोड़ा अब सावधान, सतर्क और बहुत ही संयम के साथ रहना चाहिए इस वर्तमान स्थिति में। एकदम संयम के साथ रहना चाहिए। और जैसा हमने कहा कि लंबे समय में, लंबी अवधि के लिए ये दोनों मेटल आपको अच्छा रिटर्न देंगी। हाँ। लेकिन अभी जैसा आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, देखिए मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, दर्शकों को जी। भी मैं क्लियर कर दूं। मैं हाँ। बाजार का एक एनालिस्ट हूं, लेकिन एनालिस्ट बाजार के होने के नाते कई चीजों पर हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो जितनी हो सकती है हम अपनी जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके की विश्व में आप देखें कि इधर ईरान, उधर ऑलरेडी वेनेजुएला पे उन्होंने हाँ। रिसोर्स का ऑयल कब्जा किया, अब ग्रीनलैंड पे नजर है, अभी फिनलैंड। ईरान के साथ। तो ये सारी चीजें जो डिस्टरबेंसेस हैं ना, ये बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। अभी अगर अचानक से सडनली कहीं यूएस इंडिया के ट्रेड डील फाइनल हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए, तो इन दोनों मेटल में बहुत तेजी से करेक्शन दिखाई देगा। हाँ। और अगर कहीं कुछ अचानक से फिर कहीं युद्ध की स्थिति हो जाए तो फिर वो भाग जाएंगे ऊपर की तरफ। तो हाँ। ये जो अवस्था है ये बड़ी रिस्की अवस्था होती है। ऐसे में छोटे निवेशक के पास देखिए धन की सीमा होती है। जो हाँ। म्यूचुअल फंड बिल्कुल। या बड़े निवेशक के धन की सप्लाई जो है वो ज्यादा होती है, कई सोर्सेज होते हैं। लेकिन छोटे निवेशक के पास लिमिटेड फंड होता है। ऐसे में बहुत सोच समझ करके निवेश करना चाहिए। आप दूसरों के दिखावे में, या पिछले साल इसने 60% या 80% रिटर्न दिया तो इस साल भी देगा, ऐसी कोई जरूरत अब मतलब कोई कंपलसरी नहीं, कंपल्शन नहीं है ये। हो सकता है कि इस बार रिटर्न कम आए या प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अनिल जी, वैसे तो हालांकि आप क्योंकि एक्सपर्ट आदमी है, केवल बाजार पर नजर रखते हैं, कोई जोशी तो है नहीं कि भविष्य देख पाए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जनवरी में ये लोग ये कह रहे थे जब साल खत्म होने वाला था कि अब थोड़ा 2026 थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाएगा और सोने और चांदी दोनों के दामों में थोड़ी रोक लगती दिखाई दे सकती है, और साल के अंत तक चांदी 3 लाख के करीब पहुंच सकती है। लेकिन इन 10-12-15 दिनों ने ही हमें दिखा दिया कि 3 लाख तो कुछ ऐसी रकम नहीं है, 3 लाख तो ये इसी महीने भी हो सकती है। तो अब सोने और चांदी पर किसी भी तरह का जो अनुमान लोग लगाते थे, वो अनुमान लगाना या सोचना भी लगता है बड़ा खतरनाक हो गया है। एकदम हो गया है। मैं डेटा शेयर कर देता हूँ। जी। 9 जनवरी को, जैसे हम चार्ट में भी लगातार देखें, 9 जनवरी को 2,43,600 का लो बनाया हुआ था। तो इनफैक्ट लो तो और नीचे था, लो करीब, हाँ लो 2,43,600 का लो बना हुआ था। ये एमसीएक्स की प्राइस कर रहा हूँ, सिल्वर की। जी। ठीक है। केवल 4 दिनों में इसने 2,43,000 से 2,91,000 का सफर केवल 4 दिन में पूरा किया। हम्म। आप समझिए लगभग 45,000 का मूव जो हाँ। है 4 दिन में आ गया। अब इस तरीके का जो मूव होता है ये बड़ा रिस्की मूव होता है। अब यहां से 3 लाख कोई बहुत दूर तो नहीं है। हाँ। यहां बिल्कुल। से कितना, 10 मुश्किल से। अब अभी जब मैं शाम को मेरी बात हो रही थी एक जगह, तो मैं उस समय 291 का रेट था, अभी हाँ। 285 चल रहा है। हाँ। तो यहां से समझ लिया कि 15,000 और 15,000 का मूव इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं, हाँ। कल जो है वो पहुंच जाए वहां पे। हाँ। तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस ये है कि थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। 3 लाख तो कहीं बहुत दूर नहीं है। हाँ। लेकिन जनरली होता ये है, जैसा हमने अनुभव में रखा है, कि जो ये राउंड फिगर होती है ना विक्रांत जी, हाँ। जी। ये एक रेजिस्टेंस का काम करती है, एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल का काम करती है। हाँ। हमें ऐसा लगता है कि जब ये 3 लाख के पास पहुंचेगा ना, तो एग्जैक्ट 3 लाख जरूरी नहीं है, हो सकता हाँ। है 3,01,000 हो, या 2,95,000 या 2,97,000 98,000।
वहां पहुंचने के बाद उसमें एक सेलिंग जो है आने की संभावना रहती है। जो लोग 2 लाख पे खरीद के बैठे हैं तो उनको पूरा 1 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। जो ट्रेडर्स हैं वो तो नहीं छोड़ना चाहेंगे। हाँ ट्रेडर्स का नजरिया बहुत लंबे समय का नहीं होता है। उनके लिए 50% रिटर्न अगर 20 दिन में या 50 दिन में मिल गया तो बहुत ज्यादा है, हाँ, उन्होंने वो इससे तुरंत अच्छा उसको क्या बेच होगा। कर, हम्म। इससे अच्छा क्या होगा, तो बेच करके पैसे को घर ले आएंगे, तो जिससे कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। हाँ तो एक कहीं ना कहीं करेक्शन का वेट करें, थोड़ा करेक्शन हो, तब आम जनता को उसमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए। अभी एकदम हॉट टॉप, एकदम टॉप पर है मामला। हाँ। और थोड़ा सा अनिल जी, अगर हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात करें, हालांकि हमने की ट्रम्प साहब की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प का मूड जो है ना, वो सोने चांदी का सबसे बड़ा इंडिकेटर बन गया है। कि अब केवल ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उसी के आधार पर ये सब चीजें तय होंगी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने 14 तारीख की रात को इस तरीके की खबर आई थी कि ईरान पर शायद हमला इसलिए ना हो क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का हो सकता है, और ट्रम्प साहब नहीं चाहते कि लंबी अवधि तक वो अभी युद्ध में फंसे। तो इसलिए हो सकता है कि सीधी लड़ाई ईरान के साथ ना करें। अगले दिन हमने देखा कि ये चांदी में डिप आ गया, 10-12 हजार का वो देखने को मिला। तो लेकिन ग्रीनलैंड पर वो अड़े हुए हैं। तो पूरी तरीके से क्या ट्रम्प साहब के मूड पे ही अब डिपेंड कर रहा है सोने और चांदी दुनिया के भाव? देखिए, अगर रियलिटी में कहूं तो ट्रम्प तो एक फेस है। हाँ मैं आपके चैनल पे साफ साफ कहूं, जी। ट्रम्प की अकेले की बस की बात नहीं है कि सारे डिसीजन लें। हाँ ट्रम्प एक मुखौटा है, जिनके पीछे की शक्तियां वो आप भी जानते हैं, वो शक्तियां काम करती हैं। मुखौटा फेस इनको रखा गया है। मतलब अगर आप अच्छा बुरा जो भी आपको सुनना है वो आपको सुनना है, काम आपको मेरे बताए तरीके से ही करना है, ये स्थिति चल रही है। दूसरी तरफ विक्रांत जी, हम लोग जो देख रहे हैं पूरी दुनिया के बारे में, अभी क्या हो रहा है कि जिस तरीके की औद्योगिक विकास की स्थिति और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दुनिया में चल रही है ना, तो नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसी सीमा पे पहुंच गए हैं कि वो अब बहुत समय तक वो रहेंगे नहीं। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल होते हैं। हम्म। वो जब धरती बनी थी तभी उतना तेल बना था। हाँ एक तेल के जो अंदर भंडार हैं उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। हाँ सोना और चांदी तो जब ये धरती बन रही थी उसी समय ये कंपोजिशन क्रिएट हुए थे, नए नए क्रिएट होते नहीं है ये। हाँ यही हाल बाकी धातुओं का भी है। हाँ तो हम जिस जिस स्पीड से हम नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, जैसे हम उनको माइनिंग कर रहे हैं, जैसा उनका हम यूज कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये सारी जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत तेजी से डिप्लीट होंगे, बहुत तेजी से खत्म होंगे। और ये बात कहीं ना कहीं देखिए देशों को समझ में आ गई है। अब आप देखेंगे पूरी दुनिया में ना रिसोर्स के ऊपर एक कंट्रोल करने की हाँ टेंडेंसी शुरू हो गई। हाँ तो अब चाइना चूंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वो मेटल्स के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चाइना मात खाता है क्योंकि उसके पास ऑयल रिजर्व नहीं है। हाँ, बिल्कुल। चाइना को काउंटर करने के लिए आपने देखा कि अमेरिका ने सीधे एक दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व पे कब्जा किया जहां से सप्लाई उनको जाती थी। चाइना को जाती थी। हाँ तो ये आप, मैंने कहा राजनीतिक मामलों के आप विशेषज्ञ हैं, तो आप खुद समझेंगे कि ये क्या करना चाहते हैं। चाइना को जो भी उसकी कितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करेगा, देखिए ईंधन के रूप में अभी भी जो है पेट्रोलियम जो है और क्रूड जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो वो कोशिश कर रहे थे कि हम मेटल या कमोडिटी के थ्रू अमेरिका की नस दबा दें। हाँ इन्होंने कहा ठीक है, हम ऑयल के थ्रू अब तुम्हारी नस दबाएंगे। तो सबसे बड़ा जो रिजर्व है, करीब 17 करीब 18 या 19% का पूरी दुनिया का रिजर्व लेके बैठा हुआ है वेनेजुएला। उस रिसोर्स पर उन्होंने कब्जा कर लिया, अपनी कंपनियों को अलाउ भी कर दिया कि अब आप वहां काम शुरू कर सकते हैं। हाँ और ये आपको पता है, सोना के रेट बढ़ने से या सोने की वैल्यूएशन बढ़ने से अमेरिका को पता है कि हमारा डॉलर जो है उसकी डिमांड कम हो रही है, क्योंकि लोग सोने की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब वो यूएस जब ऑयल की तरफ चीजें कंट्रोल करेंगे और ऑयल ऑयल को चाहेंगे कि हम अपने हिसाब से करें, तो उनको पता है कि ऑयल वाला पूरा पूरा ट्रेड डॉलर डिनोमिनेशन से ही होता है। हाँ तो उससे उनकी डॉलर की जो गिरी हुई स्थिति है उसमें सुधार आएगा। हाँ तो ये बहुत दूर की सोच समझ करके ऑयल रिजर्व पर वो कब्जा कर रहे हैं। साथ में इनडायरेक्टली उन्होंने चाइना को भी एक डेंट दे दिया कि तुमको जो सप्लाई वेनेजुएला से जाती थी वो हाँ अब हमारी तरफ से रुक जाएगी। तुमने हमें सिल्वर देने से मना कर दिया, हमने तुम्हें ये देने से मना कर दिया। फिर साथ में जिसको, अब देखिए इसमें बड़े बहाने हो चलेंगे कि वहां पर जो है पहली जो गवर्नमेंट थी वो अलग तरीके की थी,
अब हम सोशलिस्ट गवर्नमेंट हटा करके जो पॉपुलर पर फेस है उसको ले आएंगे। ऑलरेडी उस फेस को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, तो हाँ। अब उनको बिठा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जनता की पसंद है। लेकिन ये सबको पता है कि जो है वो पपेट बनेंगी, और वो सीधी सीधी बात है वो वही करेंगी जो कि अमेरिका के हित में हो। तो बिल्कुल। ये सारी चीजें चल रही हैं, और इन सब चीजों का इम्पैक्ट जो है बाजार पे जरूर पड़ेगा। किसी पर नकारात्मक ढंग से पड़ेगा तो किसी चीज पर सकारात्मक ढंग से पड़ेगा। अब हमको एज ए एनालिस्ट और एज ए निवेशक ये ध्यान रखना पड़ता है कि जहां नकारात्मक ढंग से पड़ रहा है वहां से निकल जाना है, और जहां सकारात्मक की संभावना है वहां पर हमको एंट्री लेनी है। इससे ज्यादा हमें ज्यादा इसमें और डिटेल में हम चाहते नहीं है। जी अनिल जी, चलते चलते एक सवाल आपसे, क्योंकि मार्केट के आप एक्सपर्ट हैं, शेयर बाजार क्या कर रहा है, कैसे अब ठीक होगा? लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि 25 ने बड़ा निराश किया, उनको लाल रखा जी। उनके पोर्टफोलियो को, 26 कुछ उनके लिए खुशियां लेकर आएगा। लेकिन अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन बनती दिखाई नहीं दे रही। और अब तो ऐसा लग रहा है कि लोगों ने जो पैसा शेयर और अपना म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाते थे, वो पैसा भी अब वो एमसीएक्स और बाकी सोने चांदी में ही लग रहा है कि उनका पैसा जा रहा है। एकदम। रिटेल अभी भी एमसीएक्स में ट्रेड नहीं करता, क्योंकि हाँ। एमसीएक्स में ट्रेड के लिए बड़ा रिस्की होता है और ऊपर उसके लिए बड़ा फंड चाहिए। हाँ। वो अब ईटीएफ में जा रहे ETF हैं, की तरफ। गोल्ड के हाँ। पर के ईटीएफ में हाँ। इनडायरेक्टली जैसे है ना, उस तरीके से मूव कर रहे हैं। ये बड़ी एक ना थोड़ी सी रिस्की सिचुएशन डेफिनेटली हो गई है। 2025 में रिटर्न जनरेट नहीं हुआ, और स्टॉक मार्केट के साथ समस्या क्या होती है कि जब तक विश्व में शांति की स्थिति नहीं हाँ। रहेगी स्टॉक मार्केट सही रिटर्न जनरेट कर नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए, हम जो भी चीजें प्रोड्यूस करते हैं, पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल विलेज बनी हुई थी, और एक हैबिट बनी हुई थी कि मतलब 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद हम जितना ज्यादा दुनिया के साथ संबंध बनाएंगे, जितना ज्यादा व्यापार करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा जो इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब सडनली आप देखिए, पिछले एक सालों से रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी शुरू हो गई। वो कहते हैं नहीं जी, हम अपनी चीजों को बचाएंगे, हम अपनी चीजों को बचाएंगे, और हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो अब हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ा अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए, और काफी हद तक उन्होंने संभाला भी है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा ना। आप टेम्पररी रिलीफ ये सब मेजर हैं, लंबे समय में कोई भी इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब उसकी वैश्विक जो संबंध है और वैश्विक जो व्यापार की जो चीजें हैं वो सही और स्थायी तरीके से ग्रो करें। तो ये जो कहीं कभी तो देखिए ऐसी बन रही है चीजें, कहीं ऐसा ना लग रहा है कि 2 महीने बाद कहीं लड़ाई ना शुरू हो जाए। जब नहीं होती है तो लगता है चलिए चैन की सांस है, वरना वॉर लाइक सिचुएशन तो कहीं कहीं से भी हो सकती है। किसी भी एक कंट्री का पेशेंस छूटा तो फिर शुरुआत कहीं से भी हो जाती है। तो बिल्कुल। थोड़ा ये स्टॉक मार्केट के नाते थोड़ी चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। और उसमें यह है कि बहुत सावधानी से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने और ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप प्रॉफिट में बैठे हों और बाजार में अगर तेज गिरावट आए, तो मेरा सुझाव यह है कि एक बार के लिए अपने प्रॉफिट को बुक करके कैश लेकर के बैठे। जितनी ज्यादा अव्यवस्था बाजार में आती है, जितनी ज्यादा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में टेंशन आता है, तो स्टॉक मार्केट में निवेश उस समय ज्यादा ना रखें, उसमें से कुछ कम कर लें, धीरे धीरे कम करें, हल्का कर लें अपने जो प्रॉफिट हैं उनको लॉक करके, और थोड़े समय तक के लिए कैश लेके बैठें। जब कहीं यूएस और ट्रेड डील कहीं फाइनल हो जाएगी, तो समझिए कि अब कब होगी, अब हम इसी इंतजार में हाँ, सब बैठे लोग हुए हैं। उम्मीद, लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं। हाँ। अब लंबा खिंच रहा है, लेकिन अब जब हो जाएगी तब चीजें थोड़ी सुधरनी शुरू होंगी। उस समय फिर आप निवेश की करने की सोचें। शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, और मुझे लगता है कि यह एपिसोड देख करके लोगों को कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे, और उन्हें ये एक समझदारी का पुट भी मिलेगा, जिसके साथ उन्हें अब इस तरह की स्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के बहुत लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।